नए सत्र में सेकंड सत्र जो है उसमें सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जो भी उपस्थित है, नए लोग भी कुछ आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में ये सारथ केरल से हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है। तो अब हम लोग अभी तक चाइनीज पर हम लोग वार्ता कर रहे थे और शुभना मैम ने बहुत विस्तार से सारी चीजों को बताया है, आपको सहज भाषा में बताया है। वो भाषा जो आपको लगे कि बड़ी सरल है, उस पर बताया है। तो उनको सभी लोगों को चाहिए कि उनको धन्यवाद दें और हम लोग सारथ जी का स्वागत करें। और ये सारथ इस समय वार्ता करेंगे। हम लोग अब आयुर्वेदिक की बात करेंगे। तो आयुर्वेदिक की बात करने में हम लोग प्रारंभ दशाओं में एक तो हम ये समझेंगे कि एक अब उपचार की विधियां कैसे हैं, मतलब उपचार क्या है, कैसे उपचार करें। उपचार बहुत सरल है, लेकिन हम लोग वो समझते हैं कि वो उपचार बेकार टाइप का है। आप देखिएगा अभी उपचार की सरल विधियां हैं। इवन आपका जो रोलर आप चलाते हैं वो भी उपचार है, लेकिन उसको उपचार हम लोग सामान्यतः मानते नहीं है। तो उसी पर ये सारथ जी का स्वागत है। पुनः मैं शेयर कर दे रहा हूँ सारथ जी। ये सारथ आइए, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। उपस्थित है ना सारथ जी? यस सर। सर वो स्क्रीन नहीं आ रही थी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग। सो जो ये क्लास है ये है रिगार्डिंग द टेक्निक्स ऑफ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे हम जानते हैं कि एक्यूप्रेशर में जो एक्यू का मतलब होता है आपका नीडल एंड प्रेशर मीन्स होता है आपका दबाव। सो एक्यूप्रेशर में हम दबाव डालते हैं एट सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे टू एक्टिवेट और चैनलाइज आर ओन एनर्जी, आर ओन की और आर ओन ची या बायो एनर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू हील आर बॉडी फ्रॉम ऑल द डिस्कम्फर्ट्स एंड डिजीज। अब इसमें मेन चीज़ याद रखने की है कि जो स्पेसिफिक पॉइंट्स कौन से होते हैं। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं आपके एक्यू पॉइंट्स जो होते हैं, एंड दीज एक्यू पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके मेरिडियंस पे लोकेट होते हैं। जैसे हम जानते हैं मेरिडियंस वो चैनल हैं जिनके थ्रू हमारी वाइटल एनर्जी फ्लो करती है पूरे शरीर में। एंड ये भी हम जानते हैं कि बॉडी में जब डिजीज़ होती है तो वो हमारे एनर्जी इम्बैलेंस लाती है। सो थ्रू एक्यूप्रेशर हम क्या करते हैं, जो ये बॉडी में जो इम्बैलेंस हुआ है इसको हम ठीक करते हैं। सो बाई इसको जैसे हम एनर्जी इम्बैलेंस को ठीक करते हैं, इससे हमारी जो भी डिजीज़ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। अब इसमें डिफरेंट टेक्निक जो हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं वो है, आप पहला बाय अप्लाइंग प्रेशर जो हम करते हैं एक्यूप्रेशर में, जिसके डिफरेंट तरीके जो हम बाद में सीखेंगे। अगला तरीका है आपका थ्रू नीडल्स जो हम एक्यूपेंचर में करते हैं, नीडल। तीसरा है थ्रू सक्शन जो हम करते हैं, आपने सुना होगा कपिंग थेरेपी एंड हिजामा। तो हम देखते हैं जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो एक्यूप्रेशर में हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहला है आपका जिमी एंड प्रोब। सबने देखा होगा जिमी एंड प्रोब। इसमें हम सबसे पहले हमें सर्च करना और हमें देखना होता है कि कौन सा वो पॉइंट है, जो कोई भी पॉइंट नहीं, हमें एक्यू पॉइंट वो सेलेक्ट करना है जहाँ पे पेन हो रहा है। सारथ यस सर। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम, हमने देखा नहीं, न जिमी देखा है ना हमने प्रोब देखा है। तो अब आपको थोड़ा सा है ना, थोड़ा उस तरह मत सोचिएगा कि जो है सब लोग मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। जिम्मे हमने देखा नहीं, प्रेम देखा नहीं, आप इस रूप में बताइएगा। नहीं तो आप मान के चलेंगे कि सब जो देखा हुआ है, तो फिर बताने की आवश्यकता क्या होगी। हम लोग कुछ नहीं मालूम, जिम्मे भी नहीं मालूम, प्रोब भी मालूम। सर वो आप दिखा सकते हैं है ना? अभी आप चैप्टर आ गए कि अभी आपका भूमिका थी? यस सर। नहीं, तो अगर सर आप जैसे भूमिका तो ठीक है, लेकिन अगर चैप्टर में आ गए हैं तो हम लोग पूरा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्के से डिटेल में। ठीक, ओके सर। ओके। सो जैसे आप देख सकते हैं इसमें दिखा रखा है जिमी एंड नीचे है जो है प्रोब। तो हम इनका यूज़ करके हम जो भी एक्यू पॉइंट्स होते हैं हमारे पाम में, जो भी एक्यू पॉइंट्स होते हैं उन पे हम उस पर हल्का सा दबाव देते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ पे पेन हो रहा है वो पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं
देन हम उस पॉइंट पे कम से कम दिन में कम से कम 2 या 3 बार हम हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करके देखते हैं। ऐसा हमें 2 से 3 या 4 दिन तक कर सकते हैं। अगर उस ऑर्गन या ऑर्गन में अगर डिजीज खत्म हो गई है तो हमें वो पेन फील करना, जैसे हमें पेन फील नहीं होगा। आपको आपको जो अप्लाई करना है प्रेशर, ये आपके टॉलरेंस पे है। मीन्स आप किसी को हल्का सा दबाव देते ही दर्द होता है, किसी को थोड़ा और प्रेशर हमें देना पड़ता है तब उनको दर्द नहीं होता है। तो ये हमारा सबका अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस है कि आपको कितना प्रेशर अप्लाई करना है उस पर, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ये आपको याद रखना है, सबका अलग अलग होता है। ये हम चूंकि जिम में हमारा वुडन होता है तो जी इसमें और बड़ा होता है, तो इसमें जहाँ अधिक स्पेस है वहां हम लोग जिम्मी का प्रयोग करते हैं। जहाँ कम स्पेस है, क्योंकि प्रोब हमारा मेटेलिक अधिक मेटेलिक होता है, तो उसमें जहां पर हमारा स्पेस कम होता है, पॉइंट छोटा पॉइंट सब जगह है, लेकिन स्पेस जहाँ कम होता है वहां हम लोग प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। और जहां हमारे पास स्पेस बड़ा होता है, मान लीजिए हथेली में हमको करना हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जिमी का इस्तेमाल कर लें, वहां दबा लें। दोनों के, इस नुकीली वाले जगह पर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पीछे की जगह को भी प्रेशर देने के। हमको हल्का प्रेशर देना है तो हम प्रेशर भी दे सकते हैं। और वो, क्योंकि कुंद वस्तु हम बोल चुके हैं, कोई जरूरी नहीं कि शार्प से ही हम दबाव दें, हम तो कुंद से भी दे सकते हैं, पत्थर से दे सकते हैं, ईंट पत्थर को छोटे छोटे कंकड़ है उनसे भी दे सकते हैं। ठीक, आगे। जो सेकेंड टेक्निक है वो है हमारी बाय अप्लाइंग सीड्स। पहले एंड दूसरे टेक्निक में थोड़ा सा फर्क है। पहले टेक्निक में जो हम जब अपना अप्लाई करते हैं प्रेशर, वो फ्लक्चुएट होता है। मीन्स आप हल्का सा दबाते हैं फिर रिलीज करते हैं, हल्का सा दबाते हैं फिर रिलीज करते हैं। बट इन केस ऑफ सीड में क्या होता है, वो आपने एक बार पट्टी लगा दी तो वो यूनिफॉर्म रहेगा फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सर थोड़ा नीचे नेक्स्ट उसमें, सर ये उसका था नीडल वाला, तो नीडलिंग तो है नहीं सर। तो यस, ये और सर ये ऊपर नीडल वाला है। सर यहाँ नीचे 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 सर नीचे जाइए, नीचे नीचे। यस सर, और थोड़ा नेक्स्ट वाला। यस सर, ये यस सर, यस। सो पहले टेक्निक और दूसरे टेक्निक में यही फर्क है, उसमें जो जो अप्लाई होता है वो प्रेशर वो फ्लक्चुएट करता है, एंड दूसरे वाले में क्या है वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट जब तक आप वो पट्टी अप्लाई करेंगे सीड वाले। अब इसमें आप जो सीड्स हैं वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से। जैसे मेथी का हो गया या फिर कोई भी दालें होगी, जैसे सर ने बताया। आप इवन आई थिंक पत्थर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कुछ भी जो आपको चुभे नहीं, सॉफ्ट कुछ भी। आप पर्पज़ ये है कि आपको प्रेशर अप्लाई करना है यूनिफॉर्मली। इसमें इसमें भी सबसे पहले हम जो है सबसे पहले हमें जो काम करना है वो वही है जो पहले टेक्निक में हमने यूज़ किया था, कि हमें सबसे पहले वो पॉइंट पता करना है जहाँ पे पेन हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। वो पता करने के बाद हमें इसमें जैसे आपने बनाया होगा आप सबने कि उसके हमने मेथी की जैसे पट्टी बनाते हैं, बना के हमें उस पॉइंट पे अप्लाई करना है, मेथी अच्छी की पॉइंट पट्टी, पे। मेथी पट्टी बनाई जाती है, उसमें मटर या चना या मेथी की सिंगल सिंगल जो है लेयर देखिए। ये मटर की एक, मटर या उसकी जहाँ स्पेस बड़ा है, तो इस बड़े उसमें मटर के दाने जो आप लगा देंगे, चने के दाने लगा देंगे, और उस पर जो है ये पट्टी है, पट्टी दिखाई दे रही है, ये पेपर पेपर टेप होता है, तो उसमें पेपर टेप से आप लगा देंगे वहां पर। और इस पे हल्के, देखिए कोशिश ये भी करनी है कि इसको जब भी आप जगते रहें 2-4 बार इसको हल्का हल्का प्रेशर दे दें, स्टिमुलेशन सिस्टम है। ठीक है, यस यस, चलिए। कंप्लीट कर। इसको 8-10 घंटे लगा रहना, देखिए लिखा आठ हुआ है, दस यस सर, आठ यस दस सर लिखा घंटे हुआ लगा रहने देना है। है। मतलब एडल्ट के लिए कहा जा रहा है कि नॉर्मली 8-10 घंटे आप इसको लगा सकते हैं। जहां पर जो स्पेस कम हो वहां पर आप मेथी लगा सकते हैं, स्पेस कम है मेथी लगा दीजिए। स्पेस आपका बड़ा है, जगह बड़ी है, तो वहां पर आप मटर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं। अब ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये वाला है, इसका बता दीजिए सारा। ये देखिए यस बहुत सर, बढ़िया एग्जाम्पल है। आपको दर्द तो हो जैसे रहा कहीं पर स्पाइन में, यस सर, वो फिर से वो स्पाइन का करस्पॉन्डेंस है तो उसको पूरा हाँ उन्होंने स्पाइन लगाया के हुआ है। correspondence है, वहां पर आप यस सर, 4 या 5 जो है मटर। मटर के दाने लगा दीजिए। बुक में सर ये भी रिकमेंडेड है कि जो पेशेंट है अपने अपने पेन के टॉलरेंस के हिसाब से उसको प्रेस कर सकते हैं, लाइक एवरी आवर। हम्म उसमें ये सर उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो हम्म बेसिकली जो ये शीट थेरेपी जो होती है वो क्या करती है, वो आपकी जो एनर्जी जो इम्बैलेंस होती है उसको बैलेंस करती है। दैट्स इट, उसमें और कुछ नहीं है, वो बैलेंस करती है। तो सर ये हो गया शीट थेरेपी। नेक्स्ट है सर आपका मैग्नेट थेरेपी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट यूज़ करते हैं।
जो पर इसमें क्या फर्क है और सीज में, सीज वाले में हम बैलेंस जो होता है बैलेंस करते हैं, नहीं पर इसमें इसमें तो क्या है इसमें नहीं, इसमें बैलेंस क्या है, इसमें अगर कम है, देखिए Yes, sir. इसमें बैलेंस का नहीं सिस्टम है, इसमें तो आपको कम से ज्यादा इसमें या तो बढ़ाएंगे या टोन करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। ये सर मैग्नेट में और ये मैग्नेट तो आप बेटर जानते हो, आप बताओ चुंबक क्या है नॉर्थ पोल। ये सर तो सर वो आ रहा था उसमें। And तो इसमें हम यही फर्क होता है कि इसमें हम क्या बोलते कम या ज़्यादा कर सकते हैं एनर्जी को एट द एक्यू पॉइंट पे। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो मैग्नेट आप यूज़ करते हैं वो पहले जान लेते हैं। पहला है आपका बियोन मैग्नेट, जो सबने देखा होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट साइज में आता है। एंड देन है आपका स्टार मैग्नेट, देन है आपका चक्रा एंड राउंड मैग्नेट, एंड देन है आपका बार मैग्नेट। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं। पहला होता है आपका नॉर्थ एंड दूसरा होता है साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल होता है हम उसका यूज़ इस थेरेपी में करते हैं टू इंक्रीज द एनर्जी एट द एक्यू पॉइंट पे। सिमिलरली हम जो साउथ पोल जो होता है मैग्नेट का उसका यूज़ करते हैं एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए एट द एक्यू पॉइंट। हमें मेन चीज़ याद रखनी है कि जो भी हम अप्लाई, जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं मैग्नेट का, वो कर रहे हैं एट द एक्यू पॉइंट पे, शरीर में और कहीं नहीं, मतलब कोई भी रैंडमली नहीं, एट द एक्यू पॉइंट पे। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि हम जब हम मैग्नेट पुट करते हैं तो हमें कोई अलग से प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें एक बार आप लगा दीजिए उसको, फिर आप छोड़ दीजिए। नॉर्थ पोल से हमेशा जो है ये माना जाता है कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव पोल है, साउथ पोल निगेटिव पोल है, तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो साइंस की भाषा में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। तो ऐसे में अगर किसी स्थान पर उस एक्यू पॉइंट पर एनर्जी कम है तो जब हम नॉर्थ पोल लगाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी वहां से कम एनर्जी वाले एरिया को और या पॉइंट की ओर बढ़ेगी। और साउथ पोल लेने का मतलब हुआ कि साउथ पोल निगेटिव पोल है तो ये ऊर्जा लेता है। तो अगर किसी पॉइंट पर आपने किसी पॉइंट पर देखा वहां उस पॉइंट पर एनर्जी बढ़ी हुई है, तो आपने जब जैसे साउथ पोल आप लगा देते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी खींच लेता है, तो यानी आपका दर्द कम हो जाता है। ये कंसेप्ट है। ये आप लोग सब लोग को देखिए, ये साइंस, क्योंकि सारा साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए ये बेटर जानते हैं, लेकिन फिर ये सब लोग जान लें कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऊर्जा बढ़ती है। तो अगर किसी पॉइंट पर एनर्जी कम है तो इसका अर्थ क्या हुआ, सब लोग बताएं। ऊर्जा की कमी है। मान लीजिए किसी जगह पर एनर्जी कम है, इस पॉइंट पर मान लीजिए एनर्जी कम है, तो अगर तो इसमें हमको क्या लगाना चाहिए, टोन करना है, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तो टोनिंग। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए हमारे एक हमने नॉर्थ पोल यूज किया, तो हमको नॉर्थ पोल लगा देना है। अगर इसी जगह पे एनर्जी बढ़ी हुई है तो हम लोगों को साउथ पोल लगा देना है। और आप समझ लीजिए, अब नॉर्थ पोल, अगर मान लीजिए मैग्नेट ना हो और आपको तात्कालिक कोई निर्णय लेना हो तो भी समझ लीजिए मेल पर्सन की राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल होती है और फीमेल की राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल होती है। ये और जान लीजिए, बस प्रयोग आप कभी आपको इमरजेंसी में कहीं करना हो तो आपको अब जान रहे हैं कि एनर्जी यहाँ बढ़ी हुई है, तो फीमेल थेरेपिस्ट है तो अपने वहां पर उस जगह उस पॉइंट पर उन्होंने एनर्जी लगा दिया अपना। आपके पास कुछ मैग्नेट नहीं है, इस जगह पर लगा दिया, मान लीजिए इस जगह एनर्जी बढ़ी हुई है तो उन्होंने यहाँ पर साउथ पोल अपना लगा दिया तो एनर्जी खींच लेगा। और अगर एनर्जी यहाँ कम है तो कोई मेल आया, उसने, मेल थेरेपिस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से पेशेंट से मतलब नहीं है, थेरेपिस्ट से मतलब है। जो थेरेपिस्ट आया उसने यहाँ एनर्जी कम है, उसने यहाँ पे एनर्जी लगा दिया तो नॉर्थ पोल चला गया, ट्रांसफर हो गई एनर्जी। ये भी हम लोग जानकारी हम लोग करनी चाहिए, ठीक है, गुड। सर सिर्फ इंडेक्स फिंगर ही नॉर्थ पोल है तो नेक्स्ट वाली साउथ पोल होगी ना? हाँ होगी, जैसे ये राइट इंडेक्स फिंगर होगी वो, तो उसके बगल वाली साउथ, उसके बगल वाली नॉर्थ,
उसके बगल वाली साउथ, उसके बगल वाला ये नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। ऐसे चक्र बनाइए। अब अपने आप देखिए, वही नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ करते जाइए, ये हमेशा मिलेगा। तो इसीलिए जब आप ताली बजाते हैं, ऐसे आप करते हैं, तो एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी प्लस माइनस की तरफ आती है। तो ऐसे में एनर्जी आपके शरीर को आपने मिला लिया। साइंस की एक और भाषा है, साइंस के उसमें क्या होता है कि अगर हम अपने पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। हम लोग कहते नहीं कि वो अर्थिंग कर दीजिए तो करंट मार देगा, करते हैं ना हम लोग। हाँ जी, बैलेंस। तो वही है, ये ऐसे करेंगे तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो अपने शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसीलिए ताली बजाने पर आपको प्रसन्नता होती है, यही कारण है। जब आप ताली बजाते हैं तो आप थोड़ी देर बाद प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसका कारण यही है। क्लियर? यस, थैंक यू जी। तो जो एवरेज ड्यूरेशन है जितनी देर हमें अप्लाई करना है मैग्नेट, वो है आपका मिनिमम जो है वो है 4 आवर्स एंड मैक्सिमम है 8 आवर्स। अगर आपको, जैसे आपने ये मैग्नेट अप्लाई किया, अगर किसी पेशेंट को अनईजीनेस फील होती है तो आप उसी टाइम उसको रिमूव कर दीजिए एंड उसकी जगह आप सीड लगा सकते हैं, जैसा बुक में दिया हुआ है। अगला है आपका चक्रा मैग्नेट, जो हम यूज, उसमें सेम कंसेप्ट है, अगर आपने पढ़ा होगा। और आगे चक्रा नीचे, ये यस सर, उसके नीचे और आगे ये सर, और आगे और आगे कि यहीं पे हो सर, ये रहा तो थोड़ा नीचे से। नहीं, ये भी दिखा दीजिए, ये बता दीजिए ना, वाइट ड्यूल मैग्नेट वाला जो होता है वो WBM ये सर बताया सर, वो ड्यूल मैग्नेट पे ही थे अभी सर। एक ही में होता है, एक ही हम जो मैग्नेट मिलते हैं ड्यूल वाले, उसमें क्या होता है, एक ही में एक तरफ पीला होगा और एक तरफ सफेद होगा। तो अगर बढ़ानी है बता दीजिए, बढ़ानी है तो क्या कैसे बढ़ानी है तो सर, ये सर अगर बढ़ानी है तो जो व्हाइट वाला साइड है वो ऊपर होना चाहिए, और अगर आपको घटाना है तो वो जो येलो साइड है वो ऊपर होनी चाहिए। अगला है आपका चक्रा मैग्नेट। यस, चक्रा मैग्नेट, उसमें आपने देखा होगा सबने, उसके बीच में क्या होता है, एक रिंग मैग्नेट होता है, उसके बीच में होता है आपका बियोल मैग्नेट। ये हम यूज़ करते हैं अगर हमें बड़े जोन्स चाहिए, मतलब बियोल मैग्नेट जो होते हैं छोटा साइज होता है, वो छोटे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर एक एक्यू पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं। और जो चक्रा मैग्नेट होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे एक्यू पॉइंट्स आ सकते हैं एक ही विदिन एक चक्रा मैग्नेट को अगर हम यूज़ करें तो उसमें बहुत सारे एक्यू पॉइंट्स आ सकते हैं बड़े बड़े जोन के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम कंसेप्ट है आपका, आपको देखना है कि टोन और सीडेट कैसे करना है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, सेम जो बीच का सेंटर का जो बियोल मैग्नेट है, अगर उसका वाइट कलर ऊपर की तरफ है तो दैट मीन्स वो टोन हो रहा है, अगर येलो वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है तो दैट मीन्स वो सीडेट हो रहा है। उसमें आपको रिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ उस पर देना है जो सेंटर का जो बियोल मैग्नेट है उसमें। एंड सेम, अब एक और बात आपको सबको याद रखनी है कि जो भी इसमें आप मैग्नेट अप्लाई करने का जो सबसे मिनिमम ड्यूरेशन है वो सभी में सेम है, दैट इज़ 4 आवर्स एंड मैक्सिमम जो बुक के अकॉर्डिंग है वो है आपका 8 आवर्स। और फिर इसमें ये भी अप्लाई होता है कि अगर आपको अनईजीनेस होती है तो आप उसको उसी टाइम निकाल लीजिए एंड देन आप सीड यूज़ करिए। जो नॉर्मली जो कोई भी मैग्नेट हम लोग इस्तेमाल करें सबके लिए, हमेशा के लिए सिद्धांत के रूप में है, और आप उसको कितना पालन करते हैं सभी के लिए है। पेशेंट कोई भी हो, आप थेरेपिस्ट हैं, आप अपने लिए भी पेशेंट जब हो तब भी मैग्नेट को जब अगर आप टोन कर रहे हैं या सिडेट कर रहे हैं तो मैग्नेट को हमेशा आपको 8 घंटे 9 घंटे बाद आपको निकाल देना चाहिए, फिर आप भले 1 घंटे बाद फिर लगा दें। सिस्टम क्या है, सिस्टम हम लोग मॉडर्न साइंस से इसीलिए पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस से भी हम लोग सहायता लेते हैं। ये एक सिस्टम है कि हम लोग रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन हम लोग देखा ना भी एंटीजन और एंटीबॉडी वाले में, तो ऐसे सिस्टम से हम लोग बॉडी में रिएक्शन के माध्यम से एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आप 4 घंटे 15 दिन 10 दिन 20 दिन आप लगा दी हो, ठीक है हमारी सीडेट है, हमारी कम एनर्जी है तो हम उसको बढ़ा रहे हैं तो हमारी टोन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैग्नेट को 7-8 घंटे 9 घंटे लगा दीजिए, फिर निकाल लीजिए,
1 घंटे बाद फिर लगा दीजिए, फिर आपको वही होने लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं निकालेंगे तो ऐसा मत सोचिए कि एनर्जी बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक, आगे। एंड देन अगला कंसेप्ट है कलर थेरेपी का, जो थोड़ा डिफरेंट है, बट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये पार्ट नहीं, आई थिंक सर ये पार्ट नहीं है ना एक्यूप्रेशर का सर, मीन्स ये थोड़ा अलग है, बस जो उसके साथ यूज़ करते हैं। हाँ, ऐसा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम एनर्जी का फॉर्म है। देखिए हम लोग वहां क्या कर रहे थे, वहां पर भी एनर्जी दे रहे थे किसी रूप में, मैग्नेट के माध्यम से दे रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के माध्यम से एनर्जी दे रहे थे, और कह रहे थे कि नॉर्थ पोल देता है, साउथ पोल निकाल लेता है। यही तो कह रहे थे। रंगों में क्या है, रंगों को माना जो सूर्य के रंग है वो सबकी अपनी ऊर्जा है। और ये हम लोग क्यों नहीं कह रहे, ये आयुर्वेद में भी कहा गया है। ये आयुर्वेद नहीं, आपको जो और धार्मिक तमाम मिलेंगे उनमें भी आपको कहा गया कि सूर्य की किरणों में जो एनर्जी है उनको नाम तक दिया गया है। उनके नाम जो है, एनर्जी के नाम दिए गए हैं कि ये एनर्जी रहती है। तो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो जो 7 किरणें हैं, 7 रंग हैं, तो वो मतलब 7 रंग है, पूरी किरणों में 7 रंग हैं। तो वो हम लोगों ने, साइंस ने इसको सिद्ध किया है कि 7 रंग इंद्रधनुष के जो होते हैं वही रंग हैं। तो हम लोगों ने विबग्योर कहा इसको, वायलेट इंडिगो, वही वाले सारे कलर, वायलेट इंडिगो ग्रीन ब्लू, इस वाले में रेड करके। तो वायलेट, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, विब ब्लू, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये जो 7 रंग है इन इंद्रधनुषों में, इंद्रधनुष माने क्या हुआ, वो बाहर फैल जाते हैं, इसलिए इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो प्रिज्म से बिखेरा जाए तो भी हमको 7 रंग मिलेंगे। तो ये रंग क्या है, ये किसी एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं ना, किसी एनर्जी को ले रहे हैं। तो वही एनर्जी हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पर कि अगर हम रंगों में भी लगा देंगे तो उन रंगों की जो एनर्जी है वो भी तो हमारे प्रभावित करेगी। तो ये कहा गया कि जो जिसका रंग होता है, जैसे मान लीजिए वायलेट है, तो अगर हम लोग कहा वहां भी इनके ऑर्गन में, तो जिसका रंग इन्होंने बता दिया कि ये इसका रंग है, तो एक उन्होंने सिद्धांत दिया था चाइनीज ने भी और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने भी, कि जो जिसका रंग है वो उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। अगर किसी ऑर्गन का रंग, जो कलर उसका एनर्जी कलर उसकी, अगर मान लीजिए जैसे हार्ट की, चाइनीज ने कहा कि हार्ट की, चाइनीज ने कहा कि हार्ट की तो रेड है, तो रेड जो है, अब ये रेड एनर्जी हम लोगों ने दिशा की रेड कह दिया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने दिशा की रेड कह दिया। तो यानी अगर रंग लाल रंग लगाया जाएगा तो यहाँ पर जो है वो चाइनीज के हिसाब से, चाइनीज थेरेपी के हिसाब से वो हार्ट की एनर्जी को बढ़ाएगा, और अगर वहां लगाया जाएगा वहां दिशा की एनर्जी बढ़ेगी। तो इसलिए इन रंगों की ऊर्जा के आधार पर हम लोग अपने रोगों का इलाज भी करते हैं, क्योंकि हम लोग एनर्जी की बात हमेशा कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी, ट्रीटमेंट बाय एनर्जी, ट्रीटमेंट फॉर एनर्जी। तो हम ट्रीटमेंट ऑफ, जब ऑफ एनर्जी, बाय एनर्जी, फॉर एनर्जी कर रहे हैं, तो हम रंग भी तो हमारी एनर्जी के पॉइंट है, तो हम एनर्जी के पॉइंट्स को लगा देंगे तो हम उस पर हम टोन से डीट कर सकते हैं। तो टोनिफिकेशन का ये पॉइंट है, जो अपना रंग है वो टोन करेगा। अब कंट्रोल कौन करेगा, वो वहां कंट्रोल साइकिल से हो, चाइनीज में कंट्रोल साइकिल होगी। हमारे कंट्रोल साइकिल जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की है वो ये है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश की वायु करेगा, वायु की सेडेट जो है अग्नि करेगी, आकाश वायु अग्नि जल, फिर अग्नि की जल करेगी, जल की पृथ्वी करेगी, पृथ्वी, तो वहां आगे आगे बढ़ जाएगी। बस केवल अंतर पड़ेगा आयुर्वेदिक में समझ लीजिए, आयुर्वेदिक में केवल 2 में अंतर पड़ेगा। जो बड़ी एनर्जी है, तम की एनर्जी दोनों थी, एक में थी तम और एक में थी, बोलिए, एक में तम, एक में आत्मा। हाँ, और लोग बोले, मैं हम सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक में तम है, तो तम की है मूल क्या माना था, तम माने वो करती है तम माने अंधेरा, तो काला हो गया।
तो इसकी काली हो गई। और हम लोगों ने इसको जो इसकी एनर्जी माना था ग्रे, आत्मा की एनर्जी ग्रे माना है ना जी आयुर्वेदिक में। तो ग्रे और तम यानी दोनों, काला और ये एक दूसरे को, क्योंकि बड़ी एनर्जी है, इनकी तुलना और मत करिए, ठीक है ना। शादी ब्याहों में आप देखिए, जो अगर पिता मिलेंगे तो उधर के पिता या चाचा मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी मिल लड़के से मिला दे ना, क्योंकि वो एनर्जी बराबर की एनर्जी सिस्टम का है। तो ये इन दोनों एक दूसरे को, एक तो अपना टोन करेगा, ये भी टोन करेगा, लेकिन अपना अगर सिलेक्ट करना होगा तो ये इसको सिलेक्ट कर देगा, ये इसको कर देगा, तो इनको दो को छोड़ दीजिए। अब फिर उसी तरह आ जाइए, आकाश की वायु, वायु की अग्नि, अग्नि की जल, जल की पृथ्वी, पृथ्वी की काल, और काल की दिशा, दिशा की मन, बोलिए आगे बोलिए, मन, और मन का आत्मा। बस यही तो रुक जाइए, ठीक है। तो पहले ये आप समझ लें, एक चार्ट मिला था, कहीं से आया था ग्रुप में, इंडिविजुअल पर, ग्रुप में नहीं आया, मैंने ग्रुप में डाला नहीं, उसमें तो एक कलर डिफरेंट था, इसलिए मैंने उसको डाला नहीं था। यही गलती थी थोड़ा उसमें, कि वो कलर जो है, कलर कॉम्बिनेशन में इनके दोनों की एनर्जी आपस में कर दीजिए, चाहे इन दोनों को सामान्य सिस्टम के हिसाब से ब्लैक मान लें, दोनों को ब्लैक मान लें, वो चल जाएगा। लेकिन आकाश की वायु करेगा, वायु की अग्नि करेगा, अग्नि के जल करेगा, जल के पृथ्वी, पृथ्वी की काल, काल की दिशा, दिशा का मन, मन का आत्मा। केवल ये ऑर्डर है। और आत्मा को करने वाला होगा तो आत्मा कौन करेगा? आत्मा को तम करेगा, और तम को आत्मा करेगा। तम को आकाश नहीं कर सकता, जीरो को वन नहीं कर सकता, क्योंकि जीरो तो बहुत बड़ी एनर्जी है और वन छोटी एनर्जी है, उसके हिसाब से। क्लियर? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है, अगली जो टेक्निक जिसमें हम यूज करते हैं, इलास्टिक रिंग, इलास्टिक स्टील रिंग जो यूज करते हैं। अच्छा, बस इतना समझ लीजिए, जो विबग्योर में है, आयुर्वेदिक में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो हमारे पास, इंडिगो जो है कलर नहीं, उसको हम लोगों ने डार्क ब्लू कर दिया है, और येलो को और उसको नीला को हल्का नीला कर दिया, बस अंतर ये किया है। जहां जहां इंडिगो है वहां वहां डार्क नीला, और जहां जहां नीला लिखा हुआ उसको हल्का नीला। ठीक, ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, और ऐसे चार्ट बना लीजिएगा। चलिए आगे। तो जो अगला है वो है इलास्टिक स्टील रिंग का यूज करना है, जो हम यूज करते हैं टू बैलेंस, जो भी हमारे, जैसे हम जानते हैं कि हमारे फिंगर्स पे एंड टोज पे जॉइंट मेरिडियंस होती है, तो बेसिकली हम जो इसका यूज करते हैं टू बैलेंस आउट द एनर्जीज फिंगर्स की और टोज की। और ये देखा गया है, इस प्रोसीजर को यूज करने के बाद जो भी हमारे काफ़ी रिलीफ मिलती है हमें जॉइंट पेन में एंड बॉडी एक्स में। आयुर्वेदिक में उससे जो होता है ना जॉइंट मेरिडियन, तो उसके लिए सर, हाँ, तो उससे बैलेंस हो जाता है। अगला है सर हैंड रोलर एंड फुट रोलर। दोनों में हम लोग आयुर्वेदिक में भी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक में भी, और आप वैसे करें भाई, हम लोग मानते हैं ना कि वहां एनर्जी का एक फ्लो है, तो आपको ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे सब, और कोई ऐसा नहीं कि हमको 14 मेरिडियन चाइनीज ने कह दिया, 14 हमने कह दिया, और हमने कह दिया स्पाइरल में, तो हम लोगों ने सब कर दिया, और हर कहा कि स्पाइरल क्यों, स्पाइरल, वर्टिकल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, फिर हम लोगों ने यहाँ कलाइयों में एनर्जी कर दिया, सिस्टम कर दिया, पैरों में कर दिया, सब जगह कर दिया एनर्जी सिस्टम। इतनी नाड़ियां, इतना सिस्टम हमारे पास है, वही वहां भी है। 14 केवल कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अगर 14 ही कर रहे होते, याद करिए आप लोग थोड़े 1 मिनट के लिए, अगर 14 ही कर रहे होते, तो अगर लंग्स की मेरिडियन यहां पर आकर रुक जा रही थी, याद करिए, सब लोग दिखाई पड़ रहा है ये? जी सर। यहाँ के देखा, तो यहाँ पर आकर जब रुक जा रही थी लंग्स की मेरिडियन, 11 वहां पॉइंट नेल पर आ रहा था ना, बिल्कुल। तो जब नेल पर आकर रुक जा रहा था, वो एनर्जी आकर रुक गई, तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी यहां से कैसे शुरू हुई? बोलिए, कोई कारण तो होगा, यानी इस एनर्जी के यहां से यहां जोड़ने का कोई एक सिस्टम होगा,
तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा, इसीलिए क्या और विस्तार करिए, केवल उतना मत देखिए कि जो किताबें लिख रही हैं। 14 मेरिडियन से, जैसे हम लोगों ने पूरे ब्रह्मांड को 5 पदार्थों में बांटा, उन्होंने भी कहा कि आकाश उसमें ऑक्सीजन है, मेटल है, वो ऑक्सीजन है, मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हीलियम, सब गैसों को सबको 5 उन्होंने बांट दिया मेन। उसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्या कहते हैं नाइट्रोजन भी है और मेटल है। तो जैसे उन्होंने बांट दिया, हमने भी तो पूरे ब्रह्मांड की वस्तुओं को 5 में बांटा और कहा कि आपसी सहयोग का परिणाम यही है। यानी हमने 100, 200, 400, 500 इनको एक जगह बांटा होगा, आकाश में लाए होंगे, इधर हम लोग भूड में ले गए होंगे। उसी सिद्धांत के अनुसार जो मैडम ने भी कहा कि जिसमें जो तत्व सबसे प्रबल है उसकी एनर्जी सबसे अधिक है, इसलिए वो कास्ट को हम लोग, कास्ट में हजारों बांटे गए, हजारों को मिक्स कर दिया गया, फ्यूज्ड कर दिया गया, जिसको फ्यूज इनटू वन जिसको बोलते हैं। तो उस तरह की एनर्जी को हम लोगों ने किया। तो हम एनर्जी के पूरे हाथों में जब ये कर रहे हैं रिंग, तो आप केवल ये मत सोचिए कि आप ये इस वाले में कर रहे हैं तो मान लीजिए उसके उनके ब्योल चार्ट के हिसाब से कि आप इनमें केवल स्क्रीन वो क्या कहते हैं लंग्स और LI SI और ट्रिपल वार्मर इनको कर रहे हैं ना। आप इसके अलावा जाने जाने जितने मेरिडियन संभव होंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इधर ऊपर नीचे, वो सब प्रभावित होंगे। क्लियर? बोलिए हाँ या ना। जी बिल्कुल। जी सर। चलिए ठीक है, ऐसे समझते रहे, विस्तार करिए अपने अपने। अब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में जो लोग हैं वो अपने को समझ लें कि आप थेरेपी के बारे में आप जानते हैं और थेरेपी को आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं, चाइनीज में भी और आयुर्वेदिक में भी। ठीक, चलिए आगे। तो नेक्स्ट है सर आपका हैंड रोलर एंड फुट रोलर, दोनों का सेम ही होता है, सेम तरीके से हमें यूज करना होता है बेसिकली, जिसमें हमें इसको बीच में हाथ के हथेली के बीच में रख के इसको रोल करना होता है थ्रू लाइक आपके फिंगर से लेके आपके रिस्ट तक। सो ये क्या काम करेगा बेसिकली आपके जो भी एक्टिव पॉइंट्स हैं उनको सर वो स्टिमुलेट कर देगी, स्टिमुलेट कर देगा। बेसिकली हम इसे कर सकते हैं दिन में 2 बार 3 से 5 मिनट के लिए। हाँ, अधिक मत करिए। यस सर। मतलब ये देखिए, ये जो 3, 4, 5 मिनट जो कहा है इसका, आप इनको 2-2 मिनट करिए, लेकिन जितने इंस्ट्रूमेंट है इनको एक्यूयोग हम लोग बोलते हैं। ये जब सबको करिए तो कुल मिला के आपको 20 मिनट में सब हो जाएगा। तो 20 मिनट में पूरे शरीर की रिपेयरिंग करिए। देखिए आगे फिर। यस सर। यस सर। सर अगला है सर पिरामिड मैट, जो सबने देखा होगा, हम यूज़ करते हैं बेसिकली, करना भी चाहिए सबको। सो बेसिकली वो होता है एक मैट होता है, उसमें थोड़े से प्रोजेक्शंस बने होते हैं लाइक पिरामिड टाइप। सो उस पर आपको खड़ा होना पड़ता है, कम से कम आप खड़े हो सकते हैं, आपके अपने पेन टॉलरेंस के ऊपर है ये भी, आप कितनी देर इसमें खड़े रह सकते हैं। देन कम से कम आपको दिन में 2 बार करेंगे तो आपको इसका जो रियल इफेक्ट है वो आपको मिलेगा। एंड देन अगर किसी को पेन होता है तो आप कर सकते हैं सिंपल एक क्लॉथ लेके आप उसको लगा सकते हैं उसके ऊपर। अगर फिर भी अगर आपको पेन होता है तो उसको फर्दर फोल्ड कर सकते हैं, मतलब तो वो आपके पेन टॉलरेंस के हिसाब से। जो प्लास्टिक की होगी उसमें थोड़ा सा पेन अधिक होगा, तो नुकीले होगी, उससे बेटर एक लकड़ी की होती है। लकड़ी की अगर होगा, अगर मान लीजिए प्लास्टिक की भी आपके पास है तो आप हल्का सा उसमें थोड़ा सा मोटा कपड़ा, हल्का सा मोटा कपड़ा आप बिछा देंगे, तब पैरों और मूवमेंट करिए, इसमें रुकिए नहीं है। ऐसा नहीं खड़े हो जाइए कि हम 5 मिनट खड़े रहेंगे इसमें तो हम अपना ठीक हो जाएगा ना। चलिए मूवमेंट करिए, ऊपर नीचे करिए ताकि स्टिमुलेशन हो, क्योंकि हमारी एनर्जी का स्टिमुलेशन ऊपर नीचे करने से होता है, मतलब चुभाने और हटाने, चुभाने हटाने से होता है। ऐसा नहीं कि आप चुभाए रखें इकट्ठा, तो जो अगर एनर्जी कम हो तो और कम हो जाएगी। मान लीजिए आप अधिक प्रेशर दे रहे हैं तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा इसको करिए। ये कुल मिलाकर सब पिरामिड हो, रोलर हो, हैंड रोलर हो, फुट रोलर हो, आपका रिंग हो, यहाँ कलाई में रिंग हो गए, लेग रिंग है, ये जितने हैं इन सबको आप करिए। चेहरे के लिए स्टमक मेरिडियन, आप देख हम लोगों ने पढ़ा ना, स्टमक मेरिडियन कहाँ पर आती है? टेम्पल में जो हेडेक होता है, और कान के पास यहाँ पर आकर यहाँ पर होती है। और ये देखिए
लिप्स के पास जो कभी इन्फेक्शन हो जाता है लिप्स के उसमें, यहाँ पर आप हम लोगों ने भी देखा था, कल निरंजन जी बता रहे थे ST4 आता है, तो ST4 आया तो ST4 यहीं पर आएगा बिल्कुल लिप्स के जो वो है कोना है उसके उस पर। तो अब आप कभी कभी आप याद करिए कि वहां पर कभी फुंसी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ST4 का मेरिडियन कहीं प्रभावित है, ST4 पॉइंट उस मेरिडियन का। तो आप उसको भी अगर आप अपने छोटा सा आता है एक छोटा सा लकड़ी का वुडन होता है, और एक स्ट्रेट और एक जो है उसी के परपेंडिकुलर एक हत्था लगा रहता है। आप उस पे हल्के से सॉफ्ट होता है, वो स्किन में सॉफ्ट होगा, आप उसको करिए, आप रिजल्ट देखिए उसके। इसको भूलिए नहीं, दिस इज द फर्स्ट थेरेपी। नेक्स्ट अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें सबसे पहले करना चाहिए, वो है बैलेंसिंग ऑफ नेवल सेंटर। जैसे हम जानते हैं कि जो नेवल होता है उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है वो वहीं से उसको पूरा जो भी न्यूट्रिशन है वो मिलता है। तो इसे हम इसमें हमारे एक्यूप्रेशर फील्ड में से जो उसको सबसे ज़्यादा पोटेंट एनर्जी फील्ड माना गया है, जो हमारा नेवल होता है। तो इसको जो बैलेंस करने का टेक्निक इसमें दिखाया हुआ है। आप या तो आप करस्पॉन्डेंस के थ्रू, तुल्यता के थ्रू भी कर सकते हैं, उस पॉइंट पे प्रेस करके देख सकते हैं। एक और है जो आप दोनों अपने ये हाथ देखिए, ये हथेली- देखिए, ये वाला, ये दिखा दीजिए, ये वाला, दोनों ये हथेलियां नाभिक जैसे जांच करिए कि ये देखिए, ऐसे देखिए, इसको हम लोग देख लें, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये मिलना चाहिए। अगर ये लाइन मिल नहीं रही है यानी नाभ कहीं से संतुलित नहीं है। क्लियर? जी ये दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को? जी जी सर। तो ये देखिए 13वां का जो ये राइट वाला जो लिखा हुआ है हमारे लेफ्ट में, आपके राइट में होगा, क्या आपके भी लेफ्ट में भी हो सकता है, जहां भी हो। तो इस नाभि की जांच कर लीजिए, फिर नाभि का उपचार करिए, दबाव दीजिए, और आप वही रोलर चला रहे हैं तो रोलर वाला जो ऊपर वाला कुंद वाला है ना, उसको यहाँ पे हल्का हल्का दबाइए तो हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है हम लोग बता सकेंगे अब तो? आप लोग बताइए सब लोग, कौन सा CV8 पॉइंट? सर ये CV6 CV8 CV8 है। 8 ओके। वो यहाँ मत देखिए, नाभि का पॉइंट हाँ बताइए, इच्छे तो हाँ, मत। वैसे नाभि का सर वो CV8 आता है। हाँ, तो CV8 पर हम लोगों को, भाई अगर आपको नहीं लग रहा तो आप CV8 में वो लगा दीजिए, मेथी, मेथी लगा, वो मतलब सीड, कोई सीड, बड़ा मटर लगेगा ना, मटर अच्छा ना, वहां लगा मटर। दीजिए। क्या तो इसे उससे टोन करते हैं CD8 को? अगर नाभि हाँ? डिस्टर्ब, टोन करते हैं या सीडेट करते हैं? नहीं, अब देखिए ये कोई अब वो नहीं है यहाँ कभी पर टोन की डेट का नहीं चलेगा मैम, क्योंकि ये नाभि खिसकी हुई है। हाँ, तो यहाँ पर मटर वैसा तो नॉर्मली तो 125 से रेट है, नॉर्मली 25 से वो रेट हुआ ना। अब देखिए अगर हम लोग उसमें जाएंगे, आयुर्वेदिक में जाएंगे तो 25 से 172 हाँ 17 टोन वो आयुर्वेद वाला ये कर लीजिए। तो और इसको याद रख लीजिए, इस प्रोटोकॉल को आप बीमारी कोई भी हो, चाइनीज करें कोई भी करें, लेकिन इस प्रोटोकॉल को जरूर यूज करिए, चाहे राइट थंब में और चाहे राइट टो में, राइट बिग टो, चाहे राइट बिग टो में करिए, वात जॉइंट में इसको जरूर करिए। 25 टोन सबको करना, क्योंकि जो बीमारी आपके पास आई है, किसी के पास आया है पेशेंट, वो बीमार कितना है, वो बीमार हो सकता है कि 5 7 दिन 10 दिन का हो, तो 10 दिन के पहले भी हो सकता है, आपको बता नहीं रहा, या आपके पास आया बहुत बाद में है। नॉर्मली तो आपके पास प्रारंभिक दशा में आता नहीं कोई, तो थोड़ा सा 10 12 15 दिन बाद आना हुआ तो नेचुरली नाभि को आप ट्रीटमेंट कर ही दीजिए। ये फंडामेंटल रूल है, ये आपको कुछ जो पहले नियम है उनमें ये नियम पहला नियम है। क्लियर? चलिए आगे। शरत? और सर इसमें बताया हुआ है कि ये जो करना है हमें एम्प्टी स्टोमक में करना है, हर सुबह करना है, तो बैलेंस द नेवल, ये बात में याद रखनी है। अगला है सर प्रिकॉशंस इन द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट करते टाइम किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है कि ट्रीटमेंट जो सबसे बेस्ट रहता है वो है करें तो एम्प्टी स्टोमक में करें। अगर बंदे को किसी को कुछ फील हो रहा है, जैसे वर्टिगो या कुछ चक्कर वक्कर आ रहा है, तो वो जैसे ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद स्नैक्स ले सकता है। हमें जो ट्रीटमेंट है वो कोई, जैसे हमने ट्रीटमेंट किया उसके बाद हमें जस्ट उसके बाद नहाना नहीं है, कम से कम थोड़ा टाइम दें, जो हो सकता है 15 to 30 मिनट्स का दे सकते हैं, या फिर कोई रिग्रेस एक्सरसाइज ना करें।
एंड देन इसमें एक को बताया हुआ है सर, जैसे कि हमने अगर मैग्नेट लगाए हैं तो उसमें अगर आपको अनईजीनेस या हैवीनेस फील होती है हेड में, तो हम उसको उसी टाइम रिमूव कर लें और अपने जो भी थेरेपिस्ट है उसको कांटेक्ट करें उसी टाइम। तो फोर्थ पॉइंट है कि बच्चों के लिए हमें मैग्नेट का इस्तेमाल कम करना चाहिए एंड बेसिकली उनको देना चाहिए हमें सीज या फिर कलर थेरेपी वाला। सबसे बेस्ट होता है कलर थेरेपी, जो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। आगे पांचवा पॉइंट ये है सर, प्रेगनेंसी के पीरियड में हमें अगर ज़रूरी हो तो ही हम ये ट्रीटमेंट अप्लाई करें, अदरवाइज हम कर सकते हैं सीड थेरेपी कर सकते हैं। एंड देन मेथी सर सीड, मेथी सीड का प्रयोग करिए उस समय। सर एक कंसेप्ट है कि प्रेगनेंसी पीरियड में हम फिंगर्स के हिसाब से हर मंथ में हम वो करते हैं अपने पढ़ा होगा सर। एंड देन सर उसमें बहुत क्लियर है, 1 2 जो भी हो, मंथ के साथ 1 में 1 फिंगर नंबर 1 में तीनों जॉइंट्स में, 2 जी। में तीनों जॉइंट्स में, फिर तीनों 3 में joint। 3 होगा तो तीसरा, बस सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना। जी। का पॉइंट ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होती है, तो उसके टाइम में जितना हो सके ट्रीटमेंट को अवॉइड करें। अगर इन केस देना भी है तो वो एक्यूपोन से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि साइकिल्स को अफेक्ट कर सकती है। एंड देन सर ये है कि रिगार्डिंग वीक पर्सन्स या एजेड पीपल के केस में हमें जो भी प्रेशर अप्लाई करना है वो थोड़ा जेंटल होना चाहिए। तो इसलिए हम कलर या सीड यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड क्रोनिक डिजीज के केस में हम मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं फॉर एजेड पीपल एंड वीक पीपल बच्चों के लिए। देन सर ये है साइड इफ़ेक्ट है ट्रीटमेंट के। बेसिकली हमारी थेरेपी में जो होता है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेसिकली अगर डायग्नोसिस या फिर एप्लीकेशन गलत हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ इफ़ेक्ट दिख सकता है। उसके लिए जैसे कि ये कुछ दिए हुए जो भी सिम्टम्स आपके हो सकते हैं, किसी को बेहोशी आना या चक्कर आना, तो उस केस में जो भी आपने ट्रीटमेंट लगाई है उसको विड्रॉ करें। एंड उसी टाइम आपने इसमें दिखाया है, जैसे इसमें पिक्चर में देखिए सर, ये 2 पॉइंट है हमारे जो हैं K1 एंड GB26। इन दोनों पॉइंट्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं आई थिंक, तो यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको चक्कर आता है तो। एंड देन सर सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर किसी पेशेंट को लाइक ट्रीटमेंट के दौरान आपको लूज मोशन हो या कुछ उसके वैसे आए तो वो एक नॉर्मल है। अगर स्टिल कंडीशन परसिस्ट रहती है तो आप ऐसा करें, या तो आप वो पॉइंट चेंज कर लें या फिर जो ड्यूरेशन लगाया है उसको कम कर लें। दोनों चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि लाइक जैसे मेंटल स्टेट में थोड़ा हमें चेंज या फिर आपको चेंजेस फील होते हैं फिजिकल मेंटल लेवल पे। सो लाइक किसी को होता है कि गुस्सा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, इरिटेशन होती है, सैडनेस, एक्साइटमेंट, तो एक नेचुरल प्रोसीजर है जो होता है, जो फील होता है जब हम ट्रीट करते हैं। चौथा ये देखा गया है कि जो भी कुछ लोगों को यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी वो बढ़ जाती है। बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट ये कोई सिम्टम नहीं है, बेसिकली ये किसी बीमारी का लाइक इंडिकेशन है, जो अगर आप कंटिन्यूसली आप उसको फॉलो करेंगे मीन्स ट्रीटमेंट को, तो कम हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है उसमें। एंड देन सर जो बताया गया है सर इसमें लाइक हेल्थी बैलेंस स्टेट के लिए सर, माइंड एंड बॉडी के लिए, लाइक एक्सेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रिलेटेड, तो एक्यूप्रेशर कुछ लोगों को जैसे अप्लाई करते हैं, जैसे मेथी हम लगाते हैं सर तो नींद आ जाती है बोलते हैं। देन सर अगला लास्ट है सर स्कोप ऑफ एक्यूप्रेशर। सो इसमें सर डिफरेंट डिजीजेस दी गई हैं कि जहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारी ट्रीटमेंट को। सर पढ़ना बहुत बढ़िया, गुड। है। आप लोगों को सब समझ में आया? जी सर। आपको Yes, लग sir. रहा होगा ये चैप्टर बहुत छोटा है, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये चैप्टर बता रहा है कि हम लोग, और इसको देखिए, इसका इफेक्ट कितना है कि 20% से अधिक लोग नहीं करते इसको। जी जी सर, कोई बोलना चाह रहा है कुछ? अगर हम लोग इसको करें, डेली कितने लोग करते हैं अभी? अगर हाथ उठाएं तो 2 ही 4 लोग करते होंगे।
हाँ दिनेश मलिक जी कर रही हैं, कितने लोग कर रहे हैं? सर मैं तो लेके ही बैठी रहती हूँ हाँ आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, दो शोभा रानी जी, और कौन कर रहा है? Which book is that just now you are showing? Pardon? Which book is that? This is Agnivesh, ma'am. This is Agnivesh. Okay, thank you. Semester 1. Okay, sir, thank you. आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अग्निवेश। सभी लोग यदि वीडियो खोल लें अपना तो ऐसा लगेगा कि हम सब लोग एक साथ बैठे हैं। सब लोगों ने वीडियो बंद कर रखा है तो देखिए सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, आराम की मुद्रा में हैं, तमाम लोग जब तो सबको अपना करने दीजिए। हमको कोई सेहत में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको आपको समझाना है। आप लेटे हुए समझ सकते हैं, खाना बनाते हुए समझ सकते हैं, पढ़ते हुए समझ सकते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, आपको समझना है। वीडियो हो तो सबकी सूरत एक दूसरे को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारे कहा ये हर जगह कहते लोग हैं, इसको अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन हमारा कहना ये है कि नहीं, हमको तो ईच वन रीच वन करना है। आप जहां भाई रीच वन में है, क्या है, आप लेटे हुए हैं तो रीच वन तो तभी हो सकता है। जी हम तो उस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, ईच वन रीच वन। तो अब मान लीजिए हम कहें कि आप भी तैयार होकर बैठिए तभी मैं आऊंगा ना, मैं तो आ रहा हूं, आप जिस ग्रुप में मिलेंगे मैं वहीं आपको ज्ञान दूंगा, थेरेपी दूंगा। थेरेपी माने ज्ञान माने थेरेपी। तो हमको सबको ये अगर इस जितने लोग सुन रहे हैं, अगर यही लोग केवल ये तय कर लें कि 15 मिनट 20 मिनट आप दिन भर में, अधिक मत करिए, 20 मिनट केवल सारे उनको कर लीजिए, आप खुद महसूस करेंगे। 4 दिन बाद बताइएगा। हम एग्जाम्पल 2-4 मैं आप दे रहा हूं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि थेरेपी वो है। हमने, हमारे एक अधिकारी महोदय थे, हमारे सीनियर थे, उनको वो 5 किलोमीटर डायबिटिक पेशेंट थे, तो 5 किलोमीटर वो चलते थे, नॉर्मली मॉर्निंग वॉक करते थे। तो उस दिन गए तो उन्होंने कहा कि यार अरविंद पता नहीं क्या हो गया है, और मेरा पैर इतना दर्द कर रहा है कि मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मेरा 5 दिन से मॉर्निंग वॉक बंद है। और डॉक्टर कहते हैं नहीं मॉर्निंग वॉक करिए, डायबिटिक पेशेंट थे। हमने उनको कुछ नहीं किया, हमने एक हैंड रोलर दे दिया और एक फुट रोलर। हमने कहा सर इसको करिएगा, और बता दिया कैसे ऐसे करिएगा। उन्होंने, मैं 2-3 दिन गया नहीं उनके पास, हमने कहा तबीयत खराब है, क्या हुआ। जो तीसरे चौथे दिन गए तो उन्होंने कहा यार तुमने दिया क्या है हमको, जादू है। हमने कहा क्यों, क्या जादू है इसमें, कौन जादू है, ये तो सिंपल। तो कहे कि अरे मेरा 2-3 दिन बाद जो है, 2 ही दिन मैंने किया, मेरा पैर दर्द पूरा ठीक हो गया, और अब मैं 5 किलोमीटर फिर टहल के आया हूँ आज। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो मिरेकल नहीं है, ये वर्चुअली होता है। आप करके देखिए, एनर्जी बैलेंस होगी तो वो हम लोग उसको माने या ना माने, आप जो कर रहे हैं आपको महसूस कम हो ज्यादा हो, लेकिन महसूस तो होगा ही। करिए, ये बस थेरेपी है। इसका पूरा सेट कितने का होगा साहब, ये पूरा सेट कितने का मिलेगा यदि? बहुत देखिए, हो सकता है 120 रुपए का ये मिल रहा हो आजकल, बड़ा वाला रोलर। फुट वो जो पिरामिड है वो जरूर मिल रहा होगा 600-700-800 का, वुडन वाला पिरामिड वो महंगा है, वो इसमें हो सकता है 800 का मिल रहा हो, या दिल्ली में थोड़ा सस्ता होगा। प्लस जो ये और तो बहुत, कोई 80 रुपए का है, कोई 40 रुपए का होगा, सब छोटे छोटे है, बहुत बड़े अधिक वाले नहीं है, केवल पिरामिड। पूरा मिलाकर पूरा सेट कितने का पड़ेगा? सर प्लास्टिक वाला तो रीजनेबल ही पड़ता है पिरामिड, वो जो फुट के लिए खड़े होने वाला जो है ना। देखिए ओल्ड एज वाले में थोड़ा सा हम पिरामिड उसको प्रेफर नहीं करते हैं, कि मान लीजिए प्लास्टिक वाले में थोड़ा चुभता है, तो उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जी सर, ज्यादा चुभता है सर, वो सॉक्स पहन के करना पड़ता है सर। वुडन में ट्रांसफर कर लिया उसको, कि वुडन में लेने में थोड़ा सा आराम है, कि उसमें बहुत चुभता नहीं है, आप नंगे पैरों भी करेंगे तो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही महंगा होता है, अदरवाइज तो और 100 मैक्सिमम 120 का कोई होगा, अदरवाइज सब 80 के, 70 के और 40 के, 45 के ये है। प्लास्टिक वाले पे ये भी है सर, किसी चीज का सहारा लेके खड़े हो जाए, जैसे
नहीं, हम ये नहीं ग्रिल कह रहे, वगैरह हम तो कोशिश करते हैं भाई, वो बता दें भाई ठीक है, क्योंकि कोई चीज बता दें, मान लीजिए कल को हो जाए कहीं चुभन हो जाए तो हो जाए, प्रिकॉशन कभी के नहीं लेते लोग ना। अभी पहले हम भी आए थे तो उसमें भी खड़े होने की कोशिश किए, तो पहले बहुत चुभा, फिर थोड़ा सा बाद में ठीक हो गया, क्योंकि बाद जैसे आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाएगी, तो तब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले तो प्रॉब्लम होगी। जी बिल्कुल होगी। कोई कपड़ा सभी लोग वगैरह यूज करिए और उसका रिजल्ट देखिए। जो वो चीजें प्रिकॉशन वाली हैं वो आप लोग यूज करते जाइए, देखिए अपना स्वास्थ्य को, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा दायित्व है, तो वो करके देखिए। ये सब सारी चीजें जो भी आपको पॉइंट बताते हैं, ब्लैक कलर, वो सब करिए। नाभि का बैलेंस के लिए अगर आप ये करते हैं और रोलर करते हैं, एक रोलर होता है छोटा सा, उसको करिए तो भी नाभि बैलेंस रहेगी। प्लस एक्सरसाइज एक आध है जो लोग खड़े होकर के और हाथ करके बताते थे पहले, ये करके यूं करना, 3 बार करना, हाँ यस, हाँ ठीक, ये वाला जो खड़े होकर के, स्पेशली खड़े होकर के और बिल्कुल करके इसको रखिए और 3 बार करिए तो भी हो जाता है। एक तो ये बैलेंस। इसका भी सर ये जो हाथ ऐसे करते हैं, इसमें भी यहाँ पर बीच में से जो हड्डी होती है उसका देखना होता है। हाँ, जो भी होगा तरह, हम तो ऐसा वो उसका पूरा वो सिद्धांत नहीं जानते, जो सबसे बढ़िया ये है कि भी आप वो लगाइए हम 2-5 सीटेट और 1-7 टाउन। वो तो जिसको जो वो पेशेंट को सबको लगाना है, तो ये आप ऐसे करिए। और अपने स्वास्थ्य को पहले तो अपना देखिए, अगर स्वस्थ खुद नहीं होंगे तो इस थेरेपी का यूज क्या होगा भाई? थेरेपी दूसरे के लिए थोड़ा ना, थेरेपी पहले तो अपने लिए है, उसको यूज दूसरे करेंगे तो आप जो अगर कहे कि भैया आप तो खुद ही बीमार हो, हमको क्या ठीक करोगे, कह देते हैं लोग ना, अरे साहब उनको क्या दिखावे, ये तो खुद ही बीमार है जी, तो बोल देते हैं। जो लोग बहुत स्पष्टवादी मुंहफट होते हैं, स्पष्टवादी नहीं बोलते इनको, मुंहफट होते हैं, बोल देते हैं ये क्या ठीक करेंगे, तो खुद ही। मैं देखता हूँ कोई शराब पीने वाला आदमी और शराब पर लेक्चर दे रहा हो कि शराब नहीं पीना चाहिए, हाँ, तो वही चीज आ जाएंगी। सर लोग तो ये भी समझते हैं कि हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ऐसा सोचते हैं। नहीं, वो सर सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि आप कैसे बीमार पड़ गए। डॉक्टर को बीमार पूछते सर, एक नॉर्मल यहाँ से जाते हैं। एक नॉर्मल सा है मैम, जैसे कि भी हाँ मौसम चेंज होता है तब खांसी जुकाम बुखार से बंदा पीड़ित होते ही होते हैं, कितने आजकल तो केस इतने बढ़ गए। जब इस थेरेपी को हम कंटिन्यू यूज करते रहते हैं और हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमें सिर दर्द और इन चीजों से छुटकारा भी मिलता है। एक नॉर्मल जो कॉमन बीमारी आ जाती है, आपको अधिक स्वस्थ रह करके और जीवित रहना है भाई। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है कि आपको मृत्यु नहीं आएगी, ये कोई नहीं कह रहा है, वो तो आएगी सर, वो तो हकीकत है। जो परिमार्जन है, परिष्करण है, देखिए जो किताब चाइनीज ने कहा, ये खेमकासन ने किताब में लिखा, उसमें यही कहा कि ऐसा नहीं है कि ये क्षरण नहीं होगा, क्षरण तो होगा ही, जो आपकी इसेंस है उसका क्षरण तो होना ही है, कम होना ही है, आज नहीं कल परसों डेली होगा। लेकिन अगर वो परिमार्जन हो रहा है, परिष्करण हो रहा है, तो कैसे होना है? 2 चीजों से, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक क्या है? यही सब क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं से लेकर के जितनी भी क्रियाएं हैं फिजिकल, वो सब उसमें आएंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको ब्रेन के लिए क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं हैं, आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना बढ़िया स्वाध्याय करेंगे, जितना बढ़िया चिंतन करेंगे, जितना बढ़िया मनन करेंगे, जितना बढ़िया सहायता करेंगे, ये सब सारे उसके परिमार्जन के तरीके हैं। तो वो आपको जीवन की जो क्वालिटी है, जैसे कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सुधरेगी। तो आप उसको बनाने के लिए बैठे हुए हैं, मृत्यु के लिए किसी ने नहीं कहा हुआ है सर। वो तो किसी की भी नहीं रुकी है सर, राजा महाराजा चले गए हमारे देश में से, वो तो हम लोग शेयर। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग बेसिक और सेमेस्टर 1 के कोर्स में 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जुड़े थे, उसमें हम 2 दिन के बाद शिक्षा वाले में ही हम डाल देंगे और उससे वो डाउनलोड करके उसको
प्रिंट आउट अपना निकाल सकेंगे। ये सुविधा कर रहे हैं। उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है और उन लोगों के लिए पहले जारी किया जा रहा है जो वास्तव में पहले सेमेस्टर 1 में जुड़े हुए थे या जिन्होंने सेमेस्टर कोई और 1-2 भी किया था। उन्होंने जागरूकता के रूप में अपना सब मदर का नाम और पिता का नाम दिया था, क्योंकि मदर और फादर का नाम उसमें दर्ज हो रहा है। मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होगा किसी दशा में, क्योंकि वो फिर क्योंकि उसको कोई भी डाउनलोड कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होगा, एड्रेस दर्ज नहीं होगा, केवल नाम दर्ज होगा, मदर फादर का नाम दर्ज होगा। और इसके आधार पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन बाद हम उसको 2 या 3 दिन में हम उसको कर देंगे। प्रारंभिक दशाओं में जो हमारे लगभग मुझे तो लगता है कि शायद 50 से 60 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मदर फादर का नाम दिया हुआ है और जो उसमें वो है। जो हमारे स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर के हैं, 4th के हैं, इनको मुझे नहीं लगता कि इनको किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है। सेमेस्टर तो वो हो जाएगा। फिर 1 दिसंबर के बाद से जो लोग 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो चाहे कहीं से कर रहे हों, चाहे यहाँ से कर रहे हो, चाहे एस्पर से कर रहे हो, चाहे किसी से कर रहे हो, उनको फिर हम, और वो कंटिन्यूस कर रहे हैं, पुराने वाले भी जो 30 दिसंबर तक कर रहे थे वो भी अगर करेंगे तो हम इनको भी सर्टिफिकेशन, जब भी हमारा कोर्स खत्म होगा तो इनको भी हम सर्टिफिकेशन देंगे। लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेशन है, कोर्स जरूर मेंशन हम करेंगे, लेकिन दिस इज सर्टिफिकेशन, दिस इज सर्टिफिकेट फॉर मतलब अपीयरेंस के लिए है, पार्टिसिपेशन के लिए है। कोई कोर्स के लिए हम लोग अलग से स्पेशली ये दावा नहीं कर रहे कि हम अलग कोर्स के लिए दे रहे हैं। हमारा फ्री है, क्लासेस है, ओपन टू ऑल है, कोई कहीं से कर रहा हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। आप कहीं से करिए, हमारे यहाँ से करिए, निरंजन जी के यहाँ से करिए, किसी के यहाँ से करिए, हमको कोई मतलब नहीं। संस्थान से करिए, हमको उस पर कुछ लेना देना नहीं है। आप पढ़िए, लिखिए, आगे चल के विधा को बढ़ाइए। हम अल्टीमेटली काम, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा काम है अपनी थेरेपी को आगे बढ़ाना। वो थेरेपी किसी रूप में बढ़े। अगर आप 2 लोग योग्य हो जाएंगे तो 10 लोगों को और पढ़ाएंगे, 10 लोग और होंगे तो 40 लोगों को और पढ़ाएंगे, 40 लोग होंगे तो 1600 पढ़ाएंगे। तो हमारा उद्देश्य थोड़ा सा ये है, हमारी रास्ते थोड़ा सा डिफरेंट अभी दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि उद्देश्य तो हमारा भी वही पहुंचने का है। हम उन रास्तों का सहारा लेना चाह रहे हैं जिन रास्तों में आपको कष्ट कम हो, क्योंकि स्टूडेंट से कौन सुनेगा? अगर हम नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? जब अगर ज्ञान आपका नहीं बढ़ रहा होगा और हम कह रहे हैं कि हम बहुत पढ़ा रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? हम चाहे कोई भी संस्था, हम ही हूं, हम ही संस्था के रूप में हूं और हम कहें हम बहुत पढ़ा रहे हैं, हमने बहुत अर्जित किया, तो कोई फायदा नहीं है अगर हमारे यहाँ स्टूडेंट को अर्जन न हो, यानी वो अर्जित न कर सके और हम उनसे पैसे लेना शुरू कर दें और हमेशा ऊपर है। पैसा तो सबके पास, पैसा उनके पास भी है, लेकिन हमारे अधिकांशतः कौन लोग हैं? 70% तो हमारे नारियां हैं जो गृहिणियां के रूप में है, खाना बनाते हुए अपना पढ़ाई कर रही है। मैं वीडियो में नहीं कहना चाह रहा हूं, मानसिक शारीरिक यंत्रणाओं के साथ पढ़ाई कर रही है। तो और जो 18 साल का युवक है जिसको कोई काम नहीं है, केवल पढ़ाई करना है, तो अगर वो नहीं पढ़ता तो वो दोषी है। लेकिन वो लेडी जो इतनी यंत्रणाओं के बावजूद पढ़ती है, तो इसको क्या कहना चाहिए? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, बहुत जगहों पर तो पैसा नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कि मुझे पैसा लेने में कोई गुरेज हो कि मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पैसा लेने की संस्कृति गलत है ना। हम अगर इसी संस्कृति को ले करेंगे तो हम फिर बेकार दावा कर रहे हैं कि ईच वन रीच वन। कैसे पहुंचेंगे? पहुंच नहीं पाएंगे। पहुंचने का रास्ता तो हमारे पास सरलतम होना चाहिए। तो बस हम अभी, हमारा जो अभी सिद्धांत रूप में है, इस सिद्धांत में कोई बदलाव अभी 2-4 वर्ष तो नहीं आना है।
पैसा हम लें या न लें, भाई हमको जो हमारे स्टूडेंट है वो पैसा देते ही है, हम कुछ पैसा तो लेते ही हैं, हम पैसा कम लें अधिक लें वो ठीक है, लेकिन पैसा तो हम लेते ही हैं क्योंकि संस्थान को हमको देना होता है, तो हम संस्थान के लिए पैसा तो लेंगे ही। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम किसी से मांगे नहीं, नंबर 1, हम कोशिश करते हैं कि किसी से अधिक न मांगे, दोनों चीजें, मांगे नहीं और अधिक न मांगे, ये हमारा वो है। और कोई कह दे कि हमारे पास नहीं है तो हम दोबारा उससे कहने नहीं जाएंगे, लेकिन फॉर्म सर आपको नमन है सर इस चीज के लिए। सवाल पूछना चाह रहे थे। हम आपको नमन करते हैं जो आप दे रहे हैं शिक्षा। अच्छा ये शर्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई महानता नहीं है, हम पीड़ा दे रहे हैं ना, हमको देखिए पीड़ा हमारे के जैसे लिए सर हमारे जैसे लोग भी जो 3rd सेमेस्टर तो पार कर गए लेकिन इतना नहीं जान सके कि टटाइज 1 में क्या, टटाइज 7 में क्या, जो वहां पढ़ाया गया हमें कुछ उतना ही पता लग सका। और कुछ आगे पीछे टटाइज 2 की भी किताब हमने खरीद के रख ली है, लेकिन मुश्किल से 2-4 दिन पलटा। तो कम से कम ये ज्ञान जो आप दे रहे हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें जो एक निर्देश एक तरीके से बता रहे हैं सर, हमें ख्याल से हमें कहीं और से नहीं मिलने वाला जो आप दे रहे हैं। बस इतना ही कहना था, धन्यवाद सर। सर सही बात है सर, हाँ, धन्यवाद। रंजन जी क्या बोल रहे थे आप? सर हम ये बोल रहे थे सर, नाभि के लिए जो आप अभी बताए थे इससे पहले सर, उसको पुनः रिपीट करना चाह रहे थे, क्योंकि सर मेरा नाभि ठीक नहीं होता है सर। नाभि का पॉइंट वगैरह भी सर हेड अलाइनमेंट का भी लगाते हैं, अभी भी सर कुछ पॉइंट लगाए हुए हैं इसमें। हाँ। ये रिंग फिंगर में तो सर ये साइनस के लिए लगाए हुए हैं। और सर नेवल मेरा काफी डिस्टर्ब रहता है। तो नाभि वाला वो पॉइंट लगाते हैं 25 टोन। जी जी अभी लगाए हुए हैं राइट रिंग फिंगर, वो राइट टो में। हाँ राइट टो में, ठीक है, राइट बिग टो में लगाए हुए तो कुछ फायदा नहीं हुआ तब भी? पहले से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर नहीं होता ये, काफी दिनों से हम वहाँ आसपास से भी, वहां से भी हम ट्रीटमेंट लिए। अच्छा, तो सवेरे फिर तब तो योग में जाइए, जो योग वाला है उसमें भी जाइए, उसमें भी नाभि का सर, treatment हो। सर इसमें पहले मसल्स को, इनकी मसल्स लूज हो गई होंगी, पहले तो उनको टाइट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नाभि का ट्रीटमेंट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। नहीं तो सर वो जो योग में हाथ भी है को पकड़ करके जो हाथ को पकड़ के जो जर्क दे करके ये कंधे को छूटे हैं, वो एक्सरसाइज भी करें। ये जिस तरह से हाथ को पकड़े यहाँ से सेंटर से और थंब को सीधा रखते हुए झटके दे के इसको कंधे को छुए, एटलीस्ट खाली पेट सुबह बैठ सकता है। कर रहा हूँ मैं इसको, ये वाला ऐसे सवेरे वाला। सवेरे हाँ, खाली हाँ। पेट भी कराई मैम इनको, सवेरे खाली पेट रेस्ट सुबह की वगैरह टाइम। होके खाली पेट, तब पॉइंट लगा के तब घंटे बाद कुछ पेट में डालें, या पॉइंट लगाने के नहीं कुछ कर तो रहे होंगे, लेकिन रंजन जी वहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना एस्पस का। बहुत सारी नहीं चीजें पर हैं। सर हाँ। उसका आसन तो करके फिर पॉइंट लगा करके और कुछ गरम ठंडा गरम लेकर हाँ, के वही फिर तो कुछ जो है योग वाला कुछ वो इस तरह से करना पड़ेगा। वो भी फायदा करता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहां भी तमाम प्रॉब्लम है। हाँ, उन जगहों पर करिए जो ट्रेनिंग ऐसे देते हैं, तो एक आध ट्रेनर ऐसे मिल जाएंगे, हमारे खुद ही एक आध कोई होंगे, इसी में थेरेपिस्ट बैठे हुए हैं, योग वाले करते हैं, उनसे आप ले लीजिए। मैं योग सिखाता हूँ सुबह 6 बजे, सुबह 6 से विनोद जी से पूछे, 6:30 से 7:30 तक योग सिखाता हूँ मैं। उसमें 2-3 आसन मैं सुबह कराता हूँ जो रोजाना नाभि को अपनी जगह लाती है। सर अपना नंबर जो है आप बता दीजिए तो रंजन जी को नोट कर लें। मैं इस पर डाल दूंगा, अभी ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक, इसमें वेरी गुड। जी अपने ग्रुप में डाल दीजिए, जहाँ पे डालना हो हम उसको ट्रांसफर करा देंगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं नाभि को उठाने वाले बहुत बढ़िया। देखिए हमारे हम जब चाहते हैं कि सारी विधाओं को आप सारे बिल्कुल, और क्या। विनोद जी का कराते हैं, अगर योग पर कभी आपको होगा तो हम एक लेक्चर करा देंगे आपको, 1 घंटे दे देंगे, कर लीजिए। सर एक बात और है सर, मेरा एस्टोमिक हीट सर बराबर बढ़ा हुआ रहता है सर, वो गैस काफी बनती है, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हमने ये जैसे सेमेस्टर 1 की किताब कुछ हमने पढ़ा, तो उनसे हमें पता चला कि अगर नाभि खिसका हुआ रहता है तो उससे हजारों रोग होता है। तो फिर मेरा फोकस नाभि पे गया कि मेरा तो नाभि खिसका हुआ है, शायद मेन वजह यही तो नहीं है।
हाँ, नाभि की वजह से तो हाँ। बहुत से रोग होंगे, इसीलिए हम लोग नाभि की बात पहली बार करते हैं। नाभि से बहुत रोग होते हैं, कौन गया? तो अगर नाभि किसे भी वही मैं खिसकेगी, कह रहा हूँ, आता तो चला नाभि का जाता है। 2 सिद्धांत है, जिधर खिसकेगी उधर दबाएगी, और जिधर जिधर बड़े का लगा दिया आपने। खींच रही दूसरी तरफ खींचेगी, बस। दूसरे पोल को खींच लेगी। इसमें सर, धागा भी बांध के acupuncture- देख लेते हैं सर, सारे वो जुगाड़ लगा लेते हैं नाभि के लिए, तो डांटने के लिए वहां पर जी। धागा विडियो में ना, वहां पर धागा भी बांध के देखते हैं लोग। तो बहुत ठीक सारे है, तो रंजन जी, विनोद जी का नंबर डाल देंगे, तो आप सर। थोड़ा वो भी करना शुरू कर दीजिए, मैं भी है। कुछ बता अपने योग- को स्वस्थ रखिए। जी योग मैडम, में इतने मैडम, सारे बताते हैं। सर, आप मैं क्या कुछ बोल बोलूं रहे सर? खाली पेट उठा के फिर हैं? हाँ, कुछ बोलिए। खा लेते हो वहीं बैठे बैठे, सर, उकड़ू बैठते हैं। सर अगर एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के साथ ही अपान वायु मुद्रा अगर की जाए, क्योंकि अपान वायु जो होता है वो नाभि के नीचे कार्य करता है ना, तो सर अपान वायु मुद्रा और कुछ वायु मुद्रा के साथ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देनी चाहिए, और उसके साथ ही प्राणायाम भी करना चाहिए। भस्त्रिका वगैरह अगर करेंगे ना तो नाभि सेट हो जाती है सर। रंजन जी, लीला पाटिल मैडम है, जी हमारे फैकल्टी आ रही जल्दी, हमारे उसमें लेक्चर होना है 2-3 दिन बाद, तो आप उनका भी नंबर ले लीजिए। जितना भी, देखिए हम चाह रहे हैं कि सारी विधाएं इसी प्लेटफॉर्म पे रहें, यस सर। जी ठीक है। नहीं जी, सर, आपका बहुत बहुत कुछ बहुत करना शुक्रिया। पड़ता है सर। एक आपको ये नाभि ऊपर नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट हमारे मैडम ज्वाइन किया हुआ उन्होंने, वो अभी बाहर गई हुई है, बेंगलुरु में है शायद इस समय, शादी में उसमें कहीं गई हुई है। वो लौट के आती है तो उन्होंने कहा कि हम एक क्लास, फ्री क्लास लेंगे। हालांकि उनका मूल्य है 500 रुपये पर हेड लेती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी क्लास के लिए 1 घंटे फ्री क्लास लेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया है, किसको मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, जी ठीक है। तो आप बस, अब हम चाहते यही है, देखिए जो भी लोग यहाँ पर हैं वो हमको इंडिविजुअली बताते रहे, तो हम धीरे धीरे उनको आधे घंटे का 1 घंटे का प्रोग्राम जो हो सा देने की कोशिश करेंगे, ताकि लगे कि विधा जो है, हमको पहले तो अपने को स्वस्थ रखना है, फिर दूसरे स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन च। पहले तो स्वस्थ की रक्षा करना, फिर रोगी को ठीक करना, अपने स्वस्थ रहिए, है ना। जी सर। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, पहला आयुर्वेद वो चरक संहिता, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्ध के लिए, प्राप्ति के लिए आरोग्य जो है पहला हमारा, वही उत्तम मूल है, वही आधार है। तो अगर वही ठीक नहीं होगा तो रंजन जी बेचारे परेशान रहेंगे, तो पढ़ाई में क्या मन लगे, बोलिए। जी। तो हम तो समझे कि हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन रंजन जी की प्रॉब्लम भी तो हमारी प्रॉब्लम है। आपका अगर दुख मेरा दुख है तभी तो है। भाई गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, ये कहा उन्होंने कि हम दूसरे के दुखों के लिए अपने अंतःतम का जो है अंधकार दूर करने के लिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन उनके अंतःकरण का अंधकार तो उतना था नहीं। जगत का अंधकार भी उनका अंधकार था, और जगत का जो अंतःकरण का, भाई आपकी पर पीड़ा को अगर हम समझ जाए तो यही तो मेरी पीड़ा है, उसको समझना चाहिए हमको। अगर पर पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कहते रहे कि बड़े विद्वान है, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। सर परोपकाराय इदम शरीरम, हमारे Yes. हीलिंग में भी यही बोलते हैं सर। जब तक हम ये ना समझ जाए कि सुदेश जी की पीड़ा क्या है, रंजन जी की पीड़ा क्या है, अनिता जैन की पीड़ा क्या है, लीना पाटिल जी की क्या है, सत्यवती जी की क्या पीड़ा है, तब तक मैं उस पीड़ा को महसूस नहीं कर पा सकता। तो यही मेरी पीड़ा होनी चाहिए कि उस पीड़ा को महसूस करूं। जगत का तम जो है मेरे अंतःकरण का तम हो जाए और उसको मैं प्रकाशित कर लूं, तो जगत प्रकाशित होगा। आप महान है सर, नहीं ये सब आप महान है, बहुत महान है सर। उन्होंने कहा, उन्होंने गोस्वामी जी ने कहा है कि स्वांत तमः शांतये, अपने अंतःकरण के अंधकार को, तम को शांत करने के लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या रामचरितमानस से केवल उनका ही अंतःकरण प्रकाशमान हुआ, हमारा प्रकाशमान नहीं हुआ।
हमारा भी है। हमारा भी हुआ। तो इसलिए इसको चेंज करिए। देखिए, धन आवश्यक है, उतना धन आवश्यक है जैसे हीमोग्लोबिन देता है, कि सेल कहता है कि हमको एक ही चाहिए, हीमोग्लोबिन 4 लेके जाता है, आप भी उसी तरह करिए, 4 लेके आओगे कि भैया हमको तो एक ही जरूरत है, एक लो। इस तरह करिए, शरीर की तरह करिए कि उन्होंने कहा कि भाई फैट कुछ आवश्यक है, लीवर ने कहा कुछ हमने रख लिया है, विटामिन रख लिया है हमने, और उसके बाद जब गया सब क्यूटनेस में तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत हमने भी रख लिया है, लीवर में गया उन्होंने कहा हम हर जगह रख लिया, फिर मसल सेल ने कहा हम रख लिया है। फिर इतना मत रखिए कि उसको निकालने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करना पड़े अदनान सामी की तरह, मतलब 5 लाख तो कम होगा और अधिक होगा, तो वो भी मत करिए ना, तो उतना करिए, तो उस तरह क्या होगा, आप शांत रहेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को चरितार्थ करने के लिए, पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध रहना चाहिए, और हम उसी तरह करें कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल के लिए विदा लेते हैं। कल फिर शोभना मैडम, कल आपका क्लास नहीं होगा तब? सभी को प्रणाम। शोभना मैडम आज तो सर हो गया है कंप्लीट। हाँ, कोई बात नहीं।